हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ उसमें हम समझेंगे कि प्रॉफिट या लॉस को हम ऐसे परसेंटेज कैसे बता सकते हैं या दिखला सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। जब आप कोई शॉपकीपर या कोई बिजनेसमैन या व्यापारी कोई चीज़ खरीदता है तो उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। किस प्राइस पर उसने वो चीज़ खरीदी है, इसको लिखते हैं सीपी। फिर वो बेच देता है सामान को, सेलिंग प्राइस। किस कीमत पर उसने बेचा, इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी है तो उस व्यापारी को प्रॉफिट होगा, उस शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा। अगर सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से तो उसको नुकसान होगा, लॉस होगा। तो इस लॉस या प्रॉफिट को हम एज ए परसेंटेज भी दिखला सकते हैं। कैसे, मैं आपको करके बताता हूं। एक व्यापारी ने एक शर्ट खरीदी 500 रुपीज की और वो शर्ट उसने बेच दी, ये उसकी कॉस्ट प्राइस है, और उसने बेची 600 रुपये में, ये उसकी सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एसपी माइनस सीपी। तो एसपी माइनस सीपी क्या होगा? 600 माइनस 500 इक्वल टू 100 रुपीज। तो इसको 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ इस एक शर्ट के बेचने में। तो अब इसको हमने परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज? इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? 500 रुपीज। तो 500 को हम 100 जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट को हम इससे डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? 100, 1, 105, 520। तो इसका 20% प्रॉफिट हुआ है इस ट्रांजैक्शन में, इस एक शर्ट के बेचने में। तो कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से। हमेशा ये ध्यान रखना कि डिवाइड कॉस्ट प्राइस से करना है, कभी भी सेलिंग प्राइस से डिवाइड नहीं करना। और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और लॉस में भी ऐसे ही करेंगे। लॉस वाला भी केस देख लेते हैं। ठीक है, मान लो एक आदमी ने एक शर्ट, शॉपकीपर ने शर्ट खरीदी 500 रुपए की और उसने उसको सस्ते में बेचना पड़ा। उसकी सेलिंग प्राइस थी 450। तो चूंकि सीपी जो है कॉस्ट प्राइस से बड़ी, कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से बड़ी है, सस्ते में बेचा तो उसको होगा लॉस। तो लॉस कितना होगा? सीपी माइनस एसपी, दैट इज 500 माइनस 450, 50 रुपये उसको लॉस हुआ। तो 50 रुपये लॉस को अगर हमने परसेंटेज में करना है तो उसका भी मेथड वही है। लॉस को हम डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 50 को हम डिवाइड करेंगे 500 से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10% उसको लॉस हुआ। ठीक है, अभी एक और इसका सम करके देख लेते हैं। एक शॉपकीपर ने एक शर्ट को बेचा, उसकी सेलिंग प्राइस है 800 रुपये। 800 रुपये में उसने शर्ट बेची और इसको लॉस हुआ। इसमें ये शर्ट बेचने में इसको लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? 200 रुपीज का। तो वो कह रहा है जी इसका निकालिए लॉस इन परसेंटेज।
तो इसको हम 800 से डिवाइड करके नहीं निकाल सकते, पहले हमको इसकी कॉस्ट प्राइस ढूंढनी पड़ेगी। तो चूंकि इसको लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस इससे ज़्यादा होनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस होगी सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। 800 प्लस 200 इज इक्वल टू 1000। तो इस शर्ट की कीमत थी 1000 रुपये और उसको बेचनी पड़ी 800 में, तो उसको 200 रुपये का लॉस हो गया। तो इसको हम क्या निकालेंगे, लॉस डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। लॉस है 200 रुपीज़ और इसकी कॉस्ट है 1000 रुपीज़। ये ध्यान रखना है, कई बच्चे इसी पे इसको डिवाइड कर देते हैं सेलिंग प्राइस पे, वो गलत है। आपको कॉस्ट प्राइस ढूंढना पड़ेगा और कॉस्ट प्राइस ढूंढ के आपको उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 20% इसको लॉस हुआ। ये लॉस किस पर हुआ, जिस पे उसने 1000 रुपये वो मार्केट में लेके गया था, उसके पास 800 ही बचे शाम को, क्योंकि 200 रुपये का उसको लॉस हो गया। तो 1000 के ऊपर 200 का लॉस मतलब होता है 20% लॉस हुआ। ठीक है, तो ऐसे हम जो प्रॉफिट एंड लॉस को परसेंटेज में निकाल सकते हैं। और अगर आपको परसेंटेज में बताया हुआ है तो आप अमाउंट निकाल सकते हैं, हाउ मच, कैसे, जो भी मैं करके बताता हूं। एक आदमी ने एक शर्ट खरीदी 600 की, ये उसकी कॉस्ट प्राइस है। उसको प्रॉफिट हुआ 10%, तो उसकी सेलिंग प्राइस आपने निकालनी है। तो 10% किसका है, 600 का, कॉस्ट प्राइस का। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, 10% ऑफ 600, 600 का 10%, दैट इज 10/100। इसको परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में बनाते हैं तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 60। तो 60 रुपीज़ उसको प्रॉफिट हुआ है, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या निकलेगी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, वो हो जाएगा 600 प्लस 60, 660। 660 रुपये में उसने शर्ट बेची जो उसने 600 की खरीदी थी, तब इसको 10% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही लॉस भी होता तो वो भी आप कर सकते थे। मान लीजिए इसको मैं लॉस कर देता हूं, उसको 10% लॉस हुआ, तो 10% लॉस कितना हो गया, 60 रुपीज। तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या निकलेगी, सेलिंग प्राइस निकलेगी, इसको माइनस करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस से कम है सेलिंग प्राइस, तभी लॉस हुआ है। तो 600 में से 60 घटाएंगे 540। तो उसने महंगी शर्ट खरीदी 600 रुपये की और सस्ती बेची 540 की, उसको 10% लॉस हो गया, जो अमाउंट है 60 रुपये। ठीक है, तो ऐसे आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपको परसेंटेज में बताया हुआ है तो उसका अमाउंट ढूंढ सकते हैं, उस अमाउंट से आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसे भी लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।